नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं समाचार दर्पण। और इस वक्त मैं हूं पटना में सप्तमूर्ति गोलंबर के पास, जहां आप देख सकते हैं कि अभी मैं सप्तमूर्ति के पास में हूं। और यहां जो है स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों ने जो है अनशन रखा है। उनके परिवार के लोग जो है यहाँ धरना पे बैठे हैं और एक योगी बाबा हैं जिन्होंने जो है अनशन रखा है। तो इस अनशन रखने का क्या मुख्य कारण है, सो आइए इनसे हम बातें करते हैं, जानते हैं कि ये यहाँ धरना पे और अनशन पे क्यों बैठे हैं। यहाँ सप्तमूर्ति के पास किन कारणों से जो है आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं और शायद अनशन पे हैं आप? अनशन पर बैठने का मुख्य कारण है कि शहीद स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी कुर्बानी और प्राण की आहुति देकर भारत माता को आज़ाद कराए। आप को है स्वतंत्रता सेनानियों के को है? हम स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। तो वो जो देश के लिए अपना प्राण को निछावर किए, वो आज़ादी अधूरी है। अधूरी रहने का कारण है वर्तमान राज्य और केंद्र सरकार। अभी आप यहाँ देखिए, आज हम अब स्वयं हमको जो है ये शहीद स्तंभ पर देखिए कितना घास है। इसके परिसर को हम साफ किए, हमारे संगठन के कई सदस्य लोग साफ किए और कल भी ये सफाई अभियान रहेगा। और केंद्र सरकार अनशन पे बैठने का क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि जिन शहीद स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति देकर भारत माता को आज़ाद कराया, उस शहीद सेनानी के वंशज को वर्तमान सरकार जो है सुविधा की बात तो दूर, उसका कोई भी सुधी आज तक नहीं ली है। और इसी वजह से हमारी संस्था कई 25 वर्ष से संघर्ष करते आ रही है। लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं? लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। वो जो सिर्फ भाषण में जो है 15 अगस्त को कहते हैं कि शहीदों के मजार पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वाले की बाकी निशान यही होगी। लेकिन आज देखिए आप अपने आंखों से कि वतन के मरने वाले के निशानी जो है, आज देखिए पूर्णिया, कटिहार, अररिया, आरा, छपरा, बलिया, दरभंगा, मधुबनी, एक छोटे छोटे बच्चा को लेकर के आज इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई में आज अपना जो है योगदान दे रहे हैं। इस आज़ादी का जो है सिर्फ सेनानी ही नहीं का परिजन ही नहीं, हमारी संगठन, क्योंकि हमें दर्द है। जिनके पाँव न फटे बीमारी हो, क्या जाने पीर पर आई। हमारे पूर्वज ने अपनी शहादत दी, सारा कुछ देश के लिए निछावर कर दिए। आज उस आज़ाद भारत में मेरा आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का एक ही मकसद नहीं है, देश के हर पंक्ति के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों का जो है विकास और सुख सुविधा मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के परिजन को अन्य राज्य, जैसे आपको असम है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड में आपको यहाँ तक कि पेंशन की सुविधा है। उसके साथ साथ वहाँ के निगम बसें, वहाँ के स्वास्थ्य चिकित्सा और कई समुचित सुविधा है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन बिहार के धरती से महात्मा गांधी पूज्य बापू ने यही बिहार के धरती से जो है क्रांति का जो है करो या मरो का नारा दिए और यहीं से संपूर्ण भारत की आज़ादी मिली, आज उसी बिहार के स्वतंत्रता सेनानी बेटे बेटी को कोई सुविधा नहीं है। और उसका घर जो आप देखिए कि बिल्कुल खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। अभी कई सेनानी जो है ये परिजन जो आए हैं, उसके घर घर बाढ़ घुसा हुआ है और उसके छत के ऊपर जो है खर नहीं है, छप्पर नहीं है। फिर भी इस आंदोलन में इसीलिए जुड़े हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिजन में वही लोह पुरुष का खून है जो हमारे पूर्वजों में था। और वर्तमान सरकार जो है अभी यही शहीद सेनानी हमारे पूर्वज हैं। ये नीतीश कुमार यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे भाई के समान, वो भी एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी के सुपुत्र है। लेकिन बड़े दुख के साथ विवश होके मैं कहना चाह रहा हूं कि वो भी 11 अगस्त को ये शहीद हुए थे और उसमें वो भी आते हैं। हमारे संगठन के
सेनानी परिजन के लोग भी आते हैं, सिर्फ उसको माल्यार्पण करके चले जाते हैं। लेकिन आप आज रात में यहाँ रह के देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी बल्ब नहीं है, हम लोग अंधेरा में रह रहे हैं। सबसे पहला मेरा मांग है कि जो ये कुर्बानी दे करके माननीय मुख्यमंत्री से अभी मैं अनशन के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, अभी जोगी अंगड़ाई लिया है, लड़ाई तो अभी बाकी है। मुझे इस बात की दुख है कि आप स्वयं स्वतंत्रता सेनानी सुपुत्र रहने के नाते आपको क्या लगता है, अभी आपको चुनाव का जो है नशा है कि 25 से 30 मैं आपको होल लाइफ मुख्यमंत्री संगठन को वो कहता है कि ऑल लाइफ सीएम क्या पीएम बना सकता है। लेकिन आप विकास की काम किए, जो सच्चाई है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी विकास है इन शहीद जो भारत मां को आजाद करा करके आप सीएम पद पर बैठे, मोदी जी पीएम पद पर बैठे। अभी चुनाव में कभी पीएम आते हैं, कोई सीएम चक्कर काट रहे, लेकिन इसके आहुति से जो आपने कुर्सी मिला उसको आप नहीं देख रहे हैं। ये हमारे पूर्वज जो है शहीद हुए, वो खुली आसमान में जो है अभी जो है चूरा मुढ़ी वो भी एक टाइम, पूरी 2 टाइम का नहीं मिल रहा है। लेकिन वही इन्हीं के परिजन के बदौलत आप एसी में भूल गए। जो हर घर को दिया जलाए उसी घर में अंधेरा है। उस सेनानी के परिजन के जो है हर घर में ये जोगी दिया जलाएगा। और इतना ही नहीं, जो भी गरीब है, जो भी मरीज है, उसको पूर्ण रूपेण दवाई मिलनी चाहिए, बाहर से खरीद नहीं सकता है। आप उसी के टैक्स से और उसी के इनकम से आपने जो है बिजली फ्री करते हैं। चुनाव में 12 लोग वाहन आपने आडंबर कर रखा है, वो जोगी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत हो गई, अब बर्दाश्त जोगी नहीं करेगा। इसीलिए मैं आज शहीद स्तंभ से आह्वान 16 सितंबर से मैं कर चुका हूं और उनको कम से कम माननीय मुख्यमंत्री भाई से मैं लास्ट बार मैं उससे अनुरोध करता हूं कि मैं संगठनवाद में आप मेरे भाई हैं, एक गार्जियन के समान है। न तो ये जोगी के लिए ये लड़ा 24 घंटा बहुत हो गया। जिनके पूर्वजों ने ब्रिटिश को उखाड़ के फेंका, संपूर्ण देश में आजादी फैलाया, क्या उस सेनानी परिवार में वो खून नहीं है? अरे मिनटों का खेल है। लेकिन मेरे भाई, आप है सीएम कुर्सी पर, इसीलिए मैं आपका अनुज के समान हूं, इसीलिए मैं आपको गंभीरता से कह रहा हूं। लेकिन विवश ऐसा ना करे कि हमें दूसरी आजादी की शंखनाद को मैं उग्र रूप में मुझे आना नहीं पड़े। कहने का मतलब है कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आप अनशन नहीं तोड़ेंगे? अनशन नहीं तोड़ेंगे, हम पूर्वज की आहुति दे देंगे। मैं गांधीवादी तरीके से, क्योंकि मेरे भाई सीएम है, मुझे गर्व है, लेकिन बार बार निवेदन मैं कर रहा हूं अनशन के माध्यम से, तो उससे मैं कैसे लड़ूं? ये 3रा दिन चल रहा है, शंखनाद कर दिया हूं और उन्हें अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन है जोगी का, क्यों मेरे बड़े भाई है, लेकिन मजबूरी है मुझे कि वो राम है तो मैं भी लक्ष्मण हूं। इसीलिए मैं बार बार हर चैनल के माध्यम से और आप लोग से भी निवेदन है कि आजादी की लड़ाई में भी आप लोग का जो है योगदान रहा। मीडिया ही चौथी स्तंभ होती है देश का, और आप लोग से भी आग्रह है कि वो बलिदानी वंशज के लिए इसकी आवाज आप देश के हर कोने कोने पहुंचाए। और मैं तो शंखनाद चट्टानी संकल्प ले चुका हूं। मैं अपने सही स्वतंत्रता सेनानी पूर्वज के जो है स्थल से ले चुका हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अविलंब वो स्वयं आए, क्योंकि ये सब उसी के जो है भाई हैं, बेटे हैं, पोते हैं, जो
या शहीद स्थल पर है, उसको तो अविलंब आकर के उसकी सुधि लेनी चाहिए। यही ये शहीदों के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सिर्फ 11 अगस्त दिखावा और लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, लेकिन वो स्वयं भाई मेरे मुख्यमंत्री प्रख्यात सेनानी के पुत्र हैं, वो दिखावा नहीं करे। वो हर वक्त पहला 3 दिन हो गए अभी आप लोग सुधि लेने को आए कोई हैं। नहीं आया, कोई नहीं आया। हम तो आप ही लोग को धन्यवाद देते हैं कि कई आपके चैनल जो है ये बलिदानी शहीद स्वतंत्रता सेनानी की सुधि लेने आए, और आप लोग को पहला धन्यवाद देता हूं कि आप ही लोग के साथी लोग हमारी सुधि ले रहे हैं। किन बातों को लेकर यहाँ आप लोग धरने पर बैठे हैं? देखिए, यहाँ पे बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति आज़ादी के 79 साल के बाद भी ठीक नहीं है। इस दर्द को उजागर करने के लिए हमारे संस्था अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद की बिहार इकाई द्वारा यह धरना दिया गया है। और इसके पूर्व 28 अगस्त को तिरंगा यात्रा के माध्यम से 13 सूत्री मांग हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय में जाके दे के आए थे। अब 18-20 दिन गुजर गए, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मजबूर होके बिहार इकाई ने यहाँ पे आमरण अनशन करने का निर्णय लिया, जिसका नेतृत्व ओम प्रकाश और योगी बाबा कर रहे हैं। हम लोग सब समर्थन में बिहार के कोने कोने से आए हैं कि एक आदमी तो थक जाएगा। तो स्थिति यही है कि भारत में और खासकर बिहार क्योंकि आज़ादी की लड़ाई का स्रोत रहा है। यहाँ खुदीराम बोस से लेके और अब तक जिस हम सप्तमूर्ति पे बैठे हैं, ये 7 नौजवान क्यों शहादत दिए थे? क्या हमारा फर्ज ये नहीं बनता था कि जो स्वतंत्रता सेनानी और जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, हम जाने। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के साथ संसद में, ब्रिटिश संसद में आवाज सुनाने के लिए अंग्रेजों को, लंदन को आवाज सुनाने के लिए बम फेंका गया था। इतिहास में दर्ज है। उसके एक सदस्य किसी पटना में अखबार बेचते थे, इसी पटना में। अंत में राजेंद्र बाबू को जब इस बात पता चली, जब वो माननीय आदरणीय राष्ट्रपति महोदय थे, तो उन्होंने प्रशासन को बड़ा लताड़ा था। प्रशासन ने पूछा कि आप ही बम फेंके थे, इसका क्या सबूत है? अब वो अक्का बक्का रह गया क्रांतिकारी। उस जमाने की बात है कि हमसे सबूत मांग रहे हैं, आप हमसे पहचान मांग रहे हैं। यहाँ तो ठीक है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। इन्होंने यहाँ के 2 पुस्तों तक सारे कलेक्टरों को यह आदेश दिया हुआ है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के 2 पुस्तों तक परिचय पत्र दें। लेकिन परिचय पत्र देने में भी जिला प्रशासन जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रहा है कि लोग 1-1 साल, 2-2 साल, कोई ब्लॉक में दौड़ रहा है, कोई थाने में दौड़ रहा है, जिसे कोई अपराध किया हो। तो ये सिस्टम जो है, यह जो अफसरशाही है यहाँ, जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखती। इसकी वजह है कि सरकार का नेतृत्व इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आपने जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट में जिन लोगों ने आंदोलन किया था, वह कोई आजादी की लड़ाई नहीं थी, वो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन था। उसके सेनानियों को आपने आज 30,000 रुपया पेंशन कर दिया, जबकि वही जयप्रकाश नारायण भी स्वतंत्रता सेनानी थे। आप जेपी सेनानियों की ओर ध्यान दे रहे हैं, मेरा ऐतराज नहीं, आप सब पर दीजिए, हमको किसी से कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो मूल स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे हैं या जो उनके परिवार हैं, उनके लिए आपने क्या किया? बिहार में सबसे कम स्वतंत्रता सेनानियों को मानदेय दिया जाता है 5,000 रुपया। अन्य प्रदेशों में जितनी केंद्र सरकार देती है उतना देती है, आपसे इतना भी नहीं बन पड़ा। आप कर क्या रहे हैं? आप स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, और अभी जिस तरह आपने चुनाव के समय में जो आप बांट रहे हैं वोट के लिए, बिजली फ्री, मैं पूछना चाहता हूं, आप फ्री कीजिए, लेकिन उन लोगों को फ्री कीजिए जिनको जरूरत है।
यहाँ तो बिरला, टाटा, उद्योगपति, बड़े बड़े घर भी हैं, बड़े बड़े जमींदार राजा भी हैं। आप उनकी 120 यूनिट बिजली कम करके किसके पेट पे लात मार रहे हैं? आप ये गरीबों के टैक्स का पैसा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जेब का पैसा नहीं है। तो आप गरीबों के लिए आप योजनाएं बनाएं। आप मेरा अर्थ समझिएगा, जरूरतमंदों के लिए, जरूरतमंदों के लिए बनाएं। आप वोट के लिए सिर्फ है, आप वोट के लिए सरकार के टैक्स का दुरुपयोग न करें, यह हमारा अनुरोध है। मेमोरियल बने यहाँ बिहार के, जहाँ तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं हों, प्रतिमाएं न भी हों, तैलचित्र हों, उनके पते लिखे हों, ताकि बिहार हम रहें न रहें, लोग रहें न रहें, हम आप ही से पूछे, किसी से आप पूछिए। आप जाइए कहीं किसी विद्यालय में चले जाइए, पटना के स्कूलों में चले जाइए और पूछिए कि ये 7 स्टूडेंट जो थे, जो शहीद हुए थे 1942 में, बेटा उनका नाम बता दो। वो नाम नहीं बता पाएंगे। वो हीरो हीरोइन का नाम बता देंगे, नेताओं का नाम बता देंगे, लेकिन उनको अपने शहीदों का नाम नहीं पता है। ये इतिहास खत्म करने की साजिशें हैं। आप पुस्तकों में नहीं पढ़ा है आपने शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे सड़कों का, सार्वजनिक स्थलों का, स्कूलों का नामकरण करना चाहिए। आप अच्छा है, आपने विकास बहुत किया है, बहुत से ब्रिज बने, सड़कें बनी, बिजली ठीक हुई, इसके लिए साधुवाद है, लेकिन आप उनके तरफ भी ध्यान दें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से या आपकी सरकार बनी है। सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को, बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। मतलब आजादी के इतने साल बाद भी जो है लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही है, और ध्यान भी दे रही है तो हल्का हल्का दे रही है, वोट बैंक की ओर देख के दे रही है। तो ऐसा न करें। वोट बैंक तो बहुत था ब्रिटिशों अंग्रेजों की, तो कम से कम पूरे दुनिया में सूरज नहीं डूबता था। अगर स्वतंत्रता सेनानी और शहीद वोट बैंक देखते तो आज देश आजाद नहीं होता। आज जो लाल गाड़ी पे लोग घूम रहे हैं, लाल बत्तियां जला के, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, आजादी के बाद पैदा हुए लोग जो प्रशासन में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, एक राजा जब दूसरे राजा को पराजित करता है, यह दुनिया का नियम है कि विजेता राजा ही वहां का राजा होता है। और यहाँ क्या है, हम स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, आजादी की लड़ाई के विजेता भारत के, और उनके बच्चे यहाँ मांगने के लिए बैठे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? और हम लड़ना जानते हैं। हम आजादी की दूसरी लड़ाई इसलिए कह रहे हैं कि यह इस सत्ता पर, भारत की सत्ता पर, बिहार ही नहीं, भारत की सत्ता और भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार शहीद और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों का है, और वो हम लेके रहेंगे। माध्यम चाहे बापू के रास्ते से हो या भगत सिंह अशफाकुल्लाह खां के रास्ते से हो, हम सत्ता में हिस्सेदारी लेंगे ही, यह हमारा है। आपको छोड़ना होगा विधानसभा और लोकसभा, उन लोगों को छोड़ना होगा जिन लोगों के पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। यह हमारी सत्ता है, हम बांटेंगे आपको। आज हम इतने मजबूर हो गए सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ी। शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उसका फायदा आप उठा रहे हैं। वह फायदा अब हम लोग नहीं उठने देंगे। हम 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी के परिवार, वैसे लोगों को सत्ता से दूर कर देंगे। तो क्या लगता है, मतलब अगर इस बार जो आप लोग कुछ लोग अनशन पे हैं और आप लोग धरने पे बैठे हैं इनके सहयोग में, तो अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आप लोग सड़क पर उतरेंगे? सड़क पर तो है ही, हम उतरना क्या है, सड़क पर तो उतर चुके हैं 16 तारीख से। अभी तो शांति से जो है यहाँ धरने पे बैठे हैं। अशांति हम लोगों का कल्चर नहीं, अशांति फैलाना हम लोगों के संस्कार में नहीं। हम संविधान, लोकतंत्र और गांधी के रास्ते पे हम हासिल कर लेंगे जो हम चाहते हैं। शांति से ही सरकार को मजबूर करेंगे, अपनी बिल्कुल बात करेंगे मजबूर। हम लोग 16 तारीख से जो शुरू कर रहे हैं, यह अंत नहीं है। यहाँ से तो संगठन हुआ है, यहाँ से हम बिहार के हर जिले में जाएंगे, हर प्रखंडों में जाएंगे, हर स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को जगाएंगे। और यही नहीं, यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, बंगाल, पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को, परिवारों को हम जागृत करेंगे और उनको बोलेंगे कि यह सत्ता तुम्हारी है, मांगना छोड़ो, बांटना शुरू करो। आप आओ, साथ दो, यह सत्ता आपकी है, आप मांगना छोड़िए। हम देने वाले परिवार हैं, हम शहादत देने वाले परिवार हैं। जो आदमी खून दे सकता है, जो आदमी जीवन दे सकता है, वह आदमी कुछ भी कर सकता है।
तो अब सत्ता उन लोगों को छोड़नी होगी जिनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। इस आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनके वंशज अब आ रहे हैं, तुम सत्ता छोड़ो, यह शंखनाद है 16 तारीख से। नित्यानंद शर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद, नई दिल्ली। तो जैसा कि अभी आपने सुना है कि इन लोगों का मांग है, इन लोगों का, कि जो अन्य राज्यों में स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को जो सुविधाएं मिलती है उस तरह से बिहार में नहीं मिलती है, जो इन लोगों को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है, जिन्होंने इस भारत को है आज़ादी दिलाई और अपनी कुर्बानी कर, मतलब अपनी जान कुर्बान कर दिए, फिर भी सरकार जो है इनकी कुर्बानी को अनदेखी कर रही है और इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। पिछले बार इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला था, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई थी, वहां आवेदन दिए थे नीतीश कुमार के सचिवालय में, लेकिन आज 18 दिन हो जाने के बावजूद जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंत में जो है ये लोग जाकर के 16 तारीख से जो है धरना पे बैठे हैं। और इसमें जो ओम प्रकाश जी है उर्फ योगी बाबा, तो वे जो है आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो देखते हैं अब क्या कुछ होता है, सरकार की नींद खुलती है या नहीं खुलती है, आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है, फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।